हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी KR एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन नई भर्ती 2025 आ चुकी है। 6374 पदों पर आपकी वैकेंसी आएगी। फुल नोटिफिकेशन जो है इसका इसी सप्ताह, एक आध सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। इसके अंदर जो है दोस्तों, टीचर्स की कल मीटिंग हुई थी जिसके अंदर 3 बिंदुओं पर, मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनी है और इसकी जो मांग है जोर शोर से उठी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पिछले एग्जाम के अंदर नॉन टेक सिलेबस की वजह से कितनी हाई कट ऑफ रही थी और वैकेंसी जो है ठीक ठाक थी, 14,000 करीब। लेकिन दोस्तों इस बार जो है वैकेंसी काफी कम है और इस बार भी अगर नॉन टेक सिलेबस रहता है तो आपकी जो है 95 96 से जो है आपकी 97 तक कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो इसमें टेक्निकल सिलेबस की जो है मांग जोरों से उठी है। सभी छात्र भी ये चाह रहे हैं और टीचर्स ने जो मीटिंग हुई है उसमें भी इस चीज़ की सहमति बनी है। एज रिलैक्सेशन भी इसमें मांगा जा रहा है और एक्सपेक्टेड एग्जाम का जो है मंथ वो भी है कि हमें बताया जाए कि किस मंथ में एक्सपेक्टेड इसका एग्जाम हो जाएगा। साथ दोस्तों इसकी जो वैकेंसी है दोबारा से देखेंगे, पीसीएम वालों के लिए कितनी पोस्ट है और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए कितनी वैकेंसी है। साथ ही इनकी जो क्वालिफिकेशन, पिछला जो एग्जाम हुआ था उसके नोटिफिकेशन के आधार पर देखेंगे कि किस पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए दोस्तों, एक सप्ताह के अंदर आपका फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी होने वाला है आरआरबी टेक्नीशियन का। उससे पहले पहले इन चीज़ों की यहाँ पे हाई लेवल पे डिमांड उठेगी, तभी जाके कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पे इन 3 बिंदुओं के ऊपर विषय आगामी रेलवे भर्तियों हेतु परीक्षा पैटर्न, संभावित परीक्षा तिथि एवं आयु में छूट संबंधी सुझाव, यहाँ पे सुझाव दिया जाएगा सभी जो आपके आरआरबी बोर्ड है, रेलवे बोर्ड वगैरह हैं, जोन वगैरह वहाँ पे लिखित के अंदर। और इनमें पहला जो है टेक्निकल ग्रेड, टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में टेक्निकल ट्रेड विषयों को शामिल किया जाएगा। बहुत ही जरूरी है दोस्तों, अन्यथा आपकी जो कट ऑफ है बहुत हाई, बहुत ज्यादा हाई यहाँ पे रहने वाली। इस बार भी आपने देखा किसी किसी पोस्ट की जो 92 93 तक भी जो है कट ऑफ गई है। इस बार वैकेंसी कम है तो आपकी 95 96 तक आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है अगर नॉन टेक सिलेबस यहाँ पे रहता है। तो इसके अंदर तर्क दिया गया है, वर्तमान में टेक्नीशियन ग्रेड 3 पद हेतु निर्धारित योग्यता तकनीकी है। वास्तव में ये टेक्नीशियन जो वैकेंसी है इसके अंदर टेक्निकल डिग्री आप लोगों के पास में होना चाहिए, तो फिर इसमें जो सिलेबस है वो भी आपका टेक्निकल ही होना चाहिए। किंतु परीक्षा पैटर्न में पाठ्यक्रम ट्रेड आधारित विषयों को सम्मिलित नहीं किया गया। ये अभ्यर्थी की व्यावसायिक दक्षता के साथ अन्याय है। अतः हम मांग करते हैं कि आगामी टेक्निकल ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में संबंधित ट्रेडर्स की अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, जिससे तकनीकी पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। ये बहुत अच्छी पहल आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि टेक्निकल डिग्री मांगी जाती है तो टेक्निकल सिलेबस यहाँ पे होना चाहिए और टेक्निकल ही वैकेंसी है। आगे है सभी आगामी रेलवे भर्तियों में एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ, इन एग्जाम मंथ आप पहले ही बता दिया जाए, उस अनुरूप जो है छात्र यहाँ पे अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। वर्तमान में रेलवे द्वारा जारी कई भर्तियों में परीक्षा की संभावित तिथियां, महीने का कोई उल्लेख नहीं किया जाता, जिससे अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की योजना एवं प्रबंधन में कठिनाई होती है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि भविष्य में जारी होने वाली प्रत्येक रेलवे भर्ती अधिसूचना में एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, ताकि छात्र छात्रा समयबद्ध एवं लक्ष्य आधार तैयारी कर सकते हैं। ये भी एक जो जेन्युइन मांग यहाँ पे रहने वाली है। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड उठी हुई है। वर्ष 2025 की सभी रेलवे भर्तियों एलपी टेक्नीशियन लेवल 1 एनटीपीसी आदि में ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट प्रदान करना। पिछली 2024 की जो भर्तियां थी उसमें हर भर्ती में 3 साल की आपको छूट मिली थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि कोविड के कारण बीच में भर्तियां नहीं हो पाई थी, इसलिए 3 साल की छूट सभी को दी जा रही है। अब यहाँ पे लिखा है कि कोविड-19 महामारी और अन्य प्रशासनिक कारणों से विगत कई वर्षों में रेलवे द्वारा नियमित भर्तियां आयोजित नहीं की गई है, जबकि अन्य विभागों ने प्रतिवर्ष भर्तियां जारी की और अभ्यर्थियों को आयु सीमा में समुचित छूट प्रदान की। वहीं रेलवे विगत 4-5 सालों में सीमित अवसर ही मिले, इस दौरान केवल एक बार आयु में छूट, यानी 2024 की जो भर्तियां थी उसमें छूट मिली है, जो वर्तमान परिस्थिति के अनुपात में अपर्याप्त है। अतः हम मांग करते हैं कि वर्ष 2025 में प्रस्तावित सभी रेलवे भर्तियों में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में अतिरिक्त विशेष छूट प्रदान की जाए, जिससे उनके समान अवसर प्राप्त हो सके। तीनों ही मांग जेन्युइन है दोस्तों। रेलवे बोर्ड यहाँ पे आराम से इनको मांग सकता है। अगर आप जेन्युइन तरीके से इसकी डिमांड करेंगे तो इनमें कोई बड़ा वो रीजन नहीं है कि आप रेलवे इसको मान नहीं पाए। एज में 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, यहाँ पे टेक्निकल डिग्री लागू हो सकती है और एग्जाम मंथ भी आपको बताया जा सकता है। तो तीनों ही चीज़ आपकी होने वाली है। और देखिए, वैकेंसी बढ़ने को लेकर पहले स्पष्ट कर दिया गया है, जो टेंटेटिव नोटिस यहाँ पे जारी किया गया कि वैकेंसी आपकी नहीं बढ़ने वाली। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूं कि जो टीचर्स की जो मीटिंग हुई उसमें इन बिंदुओं पे टीचर्स के अंदर सहमति बनी है। अब इनको जो रेलवे बोर्ड के समक्ष जो इनको प्रस्तुत किया जाएगा, अब रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन चीज़ों को माने या नहीं माने। अब देखिए, ये है आपका टेंटेटिव नोटिस यहाँ पे जारी होता है 10/6/2025 को। आपकी जो 2025 के अंदर भर्तियां आने वाली है 6374 है। 51 कैटेगरी की भर्तियां आपकी इस बार आने वाली है। पिछली बार 40 कैटेगरी की भर्तियां आपके पास में थी। कई सारी कैटेगरी के जो है यहाँ पे मर्ज वगैरह कर दिया गया है, क्योंकि उनकी कैटेगरी सेम रखी जाएगी। उनका जो भी यहाँ
पे कई सारी पोस्टें ऐसी है जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड है, उनकी योग्यता है वो सेम है, तो ऐसे में उनको सेम कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो ऐसे में 33 टाइप की वैकेंसी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इट हैज़ टू बी इंश्योर दैट फाइनल इंडेंट इन एनी कैटेगरी डज नॉट एग्जिस्ट द वैकेंसी इज अप्रूव्ड बाय रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड ने 6374 को अप्रूव किया है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, चाहे कैटेगरी में आप कैसे भी डिवाइड करो इनको, इतनी पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट आपको नोटिफिकेशन के अंदर नहीं निकाल सकते। फिलहाल वैकेंसी बढ़ने की कोई भी उम्मीद यहाँ पे नहीं है। अब देखिए तो दोस्तों ये आपकी जो है 1 से लेकर 33 नंबर तक की पोस्ट आपकी यहाँ है, और इसके अलावा यहाँ पे आगे जो 34 से लेकर 51 नंबर तक की पोस्टें आपकी यहाँ पे रहने वाली है। सभी पोस्टों के लिए आपका जो है टेक्निकल डिग्री चाहिए होगी, आपने आईटीआई कर रखी हो या फिर अप्रेंटिसशिप कर रखी हो। बस यहाँ पे 2-3 पोस्ट ऐसी है जिनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग रह सकती है। एक तो टेक्नीशियन ग्रेड जो फर्स्ट वाले हैं, इनके पास में 3 साल का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, बीएससी वगैरह आपने फिजिक्स वगैरह बैचलर वगैरह कर रखी है। इसकी क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊँगा पिछला जो एग्जाम होता है उसके आधार पर। तो ये पोस्ट एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर आती है, सिग्नल डिपार्टमेंट की, और मात्र जो 182 पोस्ट आपको इस बार देखने को मिल रही है। कैटेगरी ये आपकी सभी जोन वाइज जो वैकेंसी दे रखी है, तो ऐसे में 182 जो है आपकी टोटल टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की भर्ती रहने वाली है। लेवल 5 के अंदर ये वैकेंसी है, डायरेक्ट लेवल 5 में भर्ती होती है। तो 182 पोस्ट आपकी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की है। इसके अलावा नीचे जो पोस्ट हैं 18, 343 और 129, अगर इनको मिलाते हैं तो 490 पोस्टें बनती है। तो लगभग 500 के करीब जो है आपके पीसीएम वाले भाइयों को मौका मिलेगा, जिन्होंने 10th 12th के अंदर पीसीएम है जिनके पास में, तो वो भी इन 490 पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वाले तो कर ही पाएंगे, लेकिन आप इसके अलावा जो है 12th में पीसीएम जिनके पास है वो भी इन 490 पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं। तो इसलिए इन जो एसएनटी डिपार्टमेंट की पोस्ट है सबसे हाई कट ऑफ इनकी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे 12th पीसीएम वाले भाई भी एलिजिबल होते हैं, आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वाले भाई भी इसमें एलिजिबल रहते हैं, इसलिए इन पोस्ट की कट ऑफ सबसे हाई यहाँ पे रहती है। तो 490 पोस्ट आपके 12th पीसीएम वालों के लिए और 182 पोस्ट आपके टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए, बाकी आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए है। अब मैं सभी पोस्ट की जो है आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। ये देखिए जो कैटेगरी है उनको मर्ज करने के बाद 33 टाइप की आपको कैटेगरी बना दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ पोस्टें ऐसी है जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड है, सिलेबस वगैरह आपका सारी कुछ चीज़ें सेम है, इसलिए उनको 33 कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो ये आपकी 33 कैटेगरी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इनका जो है वो दिखा देता हूँ, क्वालिफिकेशन किस पोस्ट का क्या क्वालिफिकेशन रहता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने 2024 वाली भर्ती का जो नोटिफिकेशन ओपन किया है, यहाँ पे टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल है उनका क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सब के अंदर आपने 3 साल का डिग्री डिप्लोमा है। 3 ईयर्स डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग अबाउ बेसिक स्ट्रीम इन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अबाउ बेसिक स्ट्रीम, इनमें से किसी भी बेसिक स्ट्रीम में आपने कर रखी हो या सब स्ट्रीम में कर रखी हो। डिग्री इन इंजीनियरिंग द अबाउ बेसिक स्ट्रीम, इन स्ट्रीम में आपने बीटेक वगैरह कर रखी, तो आप टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट के लिए एलिजिबल हो। बाकी सभी पोस्ट में अलग अलग ट्रेड की जो है यहाँ पे वैकेंसीज है, जिसमें आईटीआई और अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। ये दोस्तों यहाँ पे आपकी पहली बार में 18 पोस्टों पे है, उसके बाद 22 कैटेगरी की पोस्ट और जो है कोऑर्डिनेट करके इसमें जोड़ा गया था। दोस्तों इनिशियली वैकेंसी जो 9144 आई थी, लेकिन बाद में बढ़ा के 14298 कर दिया था। तो इसमें 19 से लेकर 40 तक की कैटेगरी और जोड़ी गई थी। सभी की क्वालिफिकेशन सामने लिखी हुई है, तो आप पिछला जो नोटिफिकेशन उसमें जाके देख सकते हैं कि किस पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है और आपने किस ट्रेड से कर रखी है और आप किन किन पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल इस बार रहने वाले हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।